देवरत्न की उपाधि से कौन जाना जाता है? इंडियन डिवाइडेड किसकी रचना है? गांव का जीवन किसने लिखा है? सर्वोदय से आप क्या समझते हैं? ये किसकी रचना है? ऐसे कई सारे क्वेश्चन है जो बीए पार्ट 2 हिंदी में पूछे जाते हैं। ये ऑनर्स एंड सब्सिडी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्लाह खंड किसने लिखा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि अल्लाह खंड किसने लिखा है। ठीक है, ऑप्शन है जगनिक, चंद्रबरदाई, जयसी या फिर विसल देव। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको भी आता है कमेंट करो। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगनीश। ठीक है, अल्लाह खंड किसकी रचयिता है? तो ये है जगनीश की। ये एक वीर रस प्रधान गाथा गीत है जिसमें अल्लाह खंड और उदल की 52 लड़कियों की रोमांचकारी वर्णन इसमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? देखो ये भी क्वेश्चन हिंदी में पूछा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है सन 1889, 1884, 1880 या फिर 1888। काफी इंपोर्टेंट है, जिनको भी आता है कमेंट करो। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1889। डेट पूछ ले तो 3 दिसंबर 1889 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था छपरा में, सीतावदिया नामक गांव में। ठीक है, छपरा के सीतावदिया नामक गांव में ये हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये पूछ लिया कि कहाँ हुआ था। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जिनको भी आता है कमेंट करो, लखनऊ, कानपुर, छपरा या काशी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम पूछा जाता है। ऑप्शन है महादेव सहाय, श्री रघुवर सहाय, श्री हनुमान सहाय या फिर श्री कमलेश्वर सहाय। क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा श्री महादेव सहाय। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम था श्री महादेव सहाय और वे एक किसान थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता एक किसान थे, श्री महादेव सहाय। क्वेश्चन 5 है, राजेंद्र प्रसाद जी का माता का नाम बताएं। ठीक है, यानी आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के माता का नाम क्या था। ऑप्शन है रामेश्वरी देवी, कमलेश्वरी देवी, सरला देवी या निर्मला देवी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको भी आता है कमेंट करो फटाफट। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की माता का नाम ये है रामेश्वर देवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है, रामेश्वर देवी। और रामेश्वर देवी यानी कि इनकी माता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था सीवान में। ठीक है, याद रखना सीवान में। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु किस ईस्वी में हुई थी? यानी कि आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो मृत्यु हुई थी तो ये कब हुआ था। ऑप्शन है 1962, 64, 63 या फिर 65। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो मृत्यु हुई थी वह कब हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1965। डेट पूछ ले तो 28 फरवरी 1965 को दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 28 फरवरी 1965 दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 7 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भाषा शैली क्या थी? यानी कि वो जो भाषा शैली थी, बोलचाल की भाषा शैली, वह क्या थी? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली भाषा या मराठी भाषा। तो गाइस क्या बोलते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? कौन सी भाषा शैली थी? ये थी खड़ी बोली। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा खड़ी बोली। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो पत्रिका का संपादन किया था वह किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन है प्रदेश पत्रिका, देश पत्रिका, राष्ट्रीय पत्रिका या अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका। तो गाइस आपके हिसाब से कौन होगा? अगर आपको आता है तो कमेंट करो। यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देश पत्रिका। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पत्रिका संपादन किया था? देश पत्रिका के नाम से उन्होंने एक संपादन किया था। ये पत्रिका 1911 में लखनऊ में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, अगर पूछ ले डेट तो 1911 कहाँ पे? तो लखनऊ में। ठीक है, और इस पत्रिका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के स्वतंत्र आंदोलन के समर्थन में कई सारे लेख लिखे थे जिससे इसको बल मिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो गाइस काफी इंपोर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, जिनको भी आता है कमेंट करो। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन या फिर बीबी गिरी। यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 और 24 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर रहे। ठीक है, 24 मई 1962 तक। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होने के अलावा किस पेशे से जुड़े थे? यानी कि उनका पेशा क्या था? राष्ट्रपति जब थे तो उनका पेशा और क्या पेशा था? ठीक है, ऑप्शन है वकील, जमींदार, इंजीनियर या न्यायाधीश। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति होने के अलावा जो उनका पेशा था वह था वकील का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है वकील। और ये कौन सा विश्वविद्यालय से ये वकालत किया था? तो ये किया था पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, कानून की डिग्री ये पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था 1921 में। ठीक है, 1921। इन्होंने 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ठीक है, याद रखना 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? यानी आपको बताना है इंडिया डिवाइडेड नामक जो रचना लिखा गया है, ठीक है, वह किसकी है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या महात्मा गांधी। तो इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई यह पुस्तक 1947 में भारत के विभाजन पर आधारित लिखी गई बुक है। इस पुस्तक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के विभाजन, कारणों और परिणामों का विश्लेषण किया है और इस पुस्तक में विभाजन
के दर्दनाक परिणामों का भी प्रकाश देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देश रत्न की उपाधि से कौन जाना जाता है, यानी कि देश रत्न की उपाधि से जो जाना जाता है वह कौन जाना जाता है। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या पटेल। तो देश रत्न के उपाधि से जो जाना जाता है वो जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये भारत रत्न सम्मानित जो किया गया था वो कब किया गया था ये पूछ ले तो ये किया गया था 1962 को। ठीक है, 1962 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। वहीं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ठीक है, उपराष्ट्रपति पूछ रहे तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ रहे तो ये कौन थे, तो ये थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन 13 है गांव का जीवन किसकी रचना है। देखो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। गांव की जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संपूर्णानंद, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो गांव का जीवन जो रचना है रचा गया है संपूर्णानंद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना है। ये पुस्तक गाँव के जीवन की संस्कृति का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये दिखाता है गाँव के जीवन की कैसा होता है, उसके बारे में ये चलचित्र करता है। इसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी का वर्णन इसमें सम्मिलित है, इस सभी का झलक इसमें देखने को मिलता है। चलो क्वेश्चन में 14 देख लेते हैं। सर्वोदय से क्या समझे कि रचनाकार कौन है, यानी कि सर्वोदय से क्या समझे ये जो रचना किया गया है वह किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन है विनोबा भावे, भगवती शरण उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल या राजेंद्र प्रसाद। तो सर्वोदय से आप क्या समझे, इसका रचनाकार किया गया है विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, विनोबा भावे। और देखो सर्वोदय का जो अर्थ होता है वो होता है उद्देश्य, लक्ष्य और मार्गदर्शन। ठीक है, सर्वोदय का जो अर्थ होता है वो होता है उद्देश्य, लक्ष्य और मार्गदर्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि आपको बताना है डॉक्टर संपूर्णानंद का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। ऑप्शन है इलाहाबाद, बनारस, सी गोरखपुर, डी लखनऊ। तो गाइस कहाँ हुआ था संपूर्णानंद का जन्म, काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। तो संपूर्णानंद का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बनारस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बनारस। अच्छा, ये कब हुआ था ये पूछ ले तो 1901 में, उत्तर प्रदेश बनारस में। ठीक है, 1901 ईस्वी, उत्तर प्रदेश बनारस। क्वेश्चन नंबर 16 है समाज और धर्म किसकी रचना है, यानी कि जो समाज और धर्म नामक जो रचना लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद, रामधारी सिंह दिनकर, विनोबा भावे। तो गाइस किनके द्वारा ये लिखा गया है समाज और धर्म, तो ये लिखा गया है डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा। ठीक है, समाज और धर्म डॉक्टर संपूर्णानंद के द्वारा रचित एक पुस्तक है। ये पुस्तक समाज और धर्म के बीच एक व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता किस भाषा के विद्वान थे, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो पिता थे वह किस भाषा के विद्वान थे, किस भाषा को अच्छे से जानते थे। ऑप्शन है हिंदी, अंग्रेजी, फारसी या फिर उर्दू। तो गाइस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिता जो अच्छे से जानते थे भाषा को वो जानते थे हिंदी को। ठीक है, हिंदी भाषा के वो विद्वान थे। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा हिंदी। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे। तो ऑप्शन है 1955 से 60, 1953 से 64, 1952 से 62 या 1963 से 65 तक। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बता चुका हूँ मैं। जिनको भी आता है कमेंट करो। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52 से 62 तक। ठीक है, 1952 से 62 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि उन्होंने 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इस पद पे रहे थे, पर 1950 ऑप्शन में नहीं। ठीक है, तो 1952 से 62 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है, यानी कि चंपारण में जो महात्मा गांधी रचना रचा गया है वह किसके द्वारा रचा गया है। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या द्विवेदी जी। तो चंपारण में महात्मा गांधी जो रचना लिखा गया है वो लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवानी प्रसाद मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जयशंकर प्रसाद। देखो ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर नोट है तो नोट कर लो। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा और संस्कृति जो रचना लिखा गया है वो लिखा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया फिर वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इससे पहले मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कर वीडियो को आप देख सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।